हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम एलिफेंटिएसिस के बारे में बात करेंगे। बच्चों, एलिफेंटिएसिस बीमारी का दूसरा नाम क्या है? सबसे पहले तो यही आपको पता होना चाहिए। तो इस बीमारी को हम फिलेरियासिस भी बोलते हैं। एंड द रीज़न बिहाइंड दिस, इसको फैलाने वाला जो है वो एक फिलेरियल वर्म है। इट इज़ कॉज्ड बाय अ फिलेरियल वर्म। नाउ आपको पता होना चाहिए उस फिलेरियल वर्म का नाम क्या है। वेरी वेरी IMP। सो कॉजेटिव एजेंट जो फिलेरियल वर्म है उसका नाम है वुकेरेरिया बैनक्रॉफ्टी। रेरिया बैनक्रॉफ्टी। एक और जेनेरा है दैट इज कॉल्ड वुकेरेरिया मैलई। नीचे लिखता हूँ यहाँ पे वुकेरेरिया मैलई। तो ये दो ऐसे वर्म हैं जो एलिफेंटिएसिस बीमारी को कॉज करते हैं। अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे ज़्यादा जो इन्फेक्टेड पार्ट है इस बीमारी में वो कौन सा रहता है। सो मेजर इन्फेक्टेड पार्ट इज लिम्फ नोड्स। एक्चुअली इसमें क्या होता है, लिम्फ नोड्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है। लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स। ओके, सो स्पेशली जो लोअर लिम्ब यानी कि लेग्स की तरफ जो लिम्फ नोड्स होते हैं उनके अंदर ज़्यादा ब्लॉकेज रहती है। ये बात ध्यान रखनी है आपको। तो क्योंकि लिम्फ वेसल्स के अंदर, लिम्फ नोड्स के अंदर ब्लॉकेज हो जाती है, इससे क्या होता है कि जो फ्लूइड होता है वो नीचे भरना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से लेग्स के अंदर स्वेलिंग आ जाती है। तो देखिए, हम सिम्टम यहीं साथ में लिख देते हैं अभी इसका। सिम्टम्स मैंने क्या बताया आपको, इसके अंदर क्या होता है, ब्लॉकेज ऑफ लिम्फ नोड्स एंड लिम्फ वेसल्स, जिसकी वजह से क्या होता है, स्वेलिंग ऑफ लोअर लिम्ब्स। इसके अंदर जब लोअर लिम्स में सूजन आ जाती है तो टांगे इतनी बड़ी बड़ी हो जाती है कि ऐसे लगता है कि ये एक एलिफेंट की लेग है, और इसीलिए इस बीमारी को एलिफेंटिएसिस बोलते हैं। इसके साथ साथ इसमें कुछ और सिम्टम भी रहते हैं, जैसे कि फर्स्ट तो यही हो गया कि लेग्स लुक्स लाइक एलिफेंट। और क्या होता है, इसमें फीवर रहता है। इसके अलावा जो जेनिटल ऑर्गन्स होते हैं उनकी जो शेप होती है वो एबनॉर्मल हो जाती है। सो यू कैन से डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। डिफॉर्मिटी, बच्चों डिफॉर्मिटीज का मतलब होता है, डी का मतलब होता है कि जो नॉर्मल फॉर्म से हटके हो, जो नॉर्मल फॉर्म में ना हो। ठीक है, डिफॉर्मिटी, उसकी नॉर्मल फॉर्म खराब हो जाना। सो डिफॉर्मिटीज ऑफ जेनिटल ऑर्गन्स। तो आप डायग्राम में देख सकते हैं इस फोटो में। इसके बाद इसका जो ट्रांसमिशन है वो कैसे होता है, ये फैलता कैसे है, तो इसके अंदर जो दो मस्कीटो है वो रिस्पॉन्सिबल है। सो ट्रांसमिशन, इसका एक वेक्टर तो होता है एडीज मस्कीटो और एक है क्यूलेक्स मस्कीटो। एडीज एंड क्यूलेक्स मस्कीटो, ये दोनों जो मस्कीटो है ये काम करते हैं एज अ वेक्टर। ओके,
एक्चुअली इट इज़ फीमेल क्यूलेक्स, एडीज़ भी फीमेल ही है। ओके, सो ये इसको बीमारी को फैलाने का काम करते हैं। तो बस इतना ही है बच्चों, इसमें 2-4 पॉइंट है, इन्हीं में से क्वेश्चन आपका नीट में राइज हो जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट डिजीज है बच्चों डेंगू एंड चिकनगुनिया। एंड चिकनगुनिया, इनका जो वेक्टर होता है वो है एडीज मस्कीटो। उसके बाद आपको डेंगू के बारे में कुछ पॉइंट्स याद रखने हैं, जैसे कि पहला पॉइंट तो डेंगू के बारे में ये ध्यान रखना है कि जो डेंगू है वो एक वायरल फीवर है, यानी कि एक वायरस की वजह से होता है। इसके वायरस का नाम होता है डेंगू वायरस। एक्चुअली इसका कोई सेपरेट नाम नहीं है, वही नाम है डेंगू वायरस। सो इट इज़ अ वायरल फीवर, और इसे फैलाने वाला जो वेक्टर है एडीज मस्कीटो, ऑल्सो कॉल्ड एडीज इजिप्टी। कंप्लीट नाम है एडीज इजिप्टी। तो इसका जो ये वेक्टर है एडीज इजिप्टी, ये एक डे टाइम बाइटिंग मस्कीटो, यानी कि ये मच्छर बच्चों सिर्फ दिन में काटता है। डेंगू का मच्छर कभी भी रात को नहीं काटता है, रात के टाइम पे ये रेस्ट करता है। ओके, सो एडीज इजिप्टी इज अ डे टाइम बाइटिंग मस्कीटो। बात करें अगर इसके सिम्टम्स की, कि जब डेंगू हो जाता है तो क्या लक्षण बॉडी में देखने को मिलते हैं। सो डेंगू के अंदर बुखार बहुत तेज रहता है, सो हाई फीवर। उसके बाद सिर में दर्द रहता है ज़्यादा, सीवियर हेडेक। इसके अलावा मस्कुलर पेन रहता है, जॉइंट्स में पेन रहता है। जॉइंट पेन, नोजिया। बच्चों नोजिया का मतलब होता है वॉमिटिंग से पहले की जो सेंसेशन होती है, जिसे आप बोलते हैं जी मिचलाना, उसको बोलते हैं नोजिया। एंड वॉमिटिंग, तो ये सिम्टम जो हैं ये रहते हैं डेंगू के अंदर। इसके अलावा एक जो मेजर सिम्टम है, जो बॉडी के अंदर एक फिजियोलॉजिकल सिम्टम है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है डेंगू का। डेंगू के अंदर आपकी बॉडी के अंदर जो प्लेटिलेट्स होते हैं ब्लड में, वो प्लेटिलेट्स घट जाते हैं, बहुत ज़्यादा अमाउंट में वो डिक्रीज होने शुरू हो जाते हैं। सो डिक्रीज इन प्लेटिलेट्स, वेरी IMP। ओके, डेंगू के बाद बच्चों एक लास्ट डिजीज है, दैट इज रिंग वॉर्म। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए रिंग वॉर्म एक फंजाई के कारण फैलाया जाता है। अब फंजाई में 3 जेनरा आपको ध्यान रखने हैं। देर आर 3 जेनरा दैट यू मस्ट हैव टू रिमेंबर। वन इज, ऊपर लिख देता हूं, दीज आर जेनरा। ओके, एक है माइक्रोस्पोरम, उसके बाद एक है बच्चों ट्राइकोफाइटन, एंड थर्ड इज एपिडर्मोफाइटन। एपिडर्मोफाइटन। तो ये जो 3 जेनरा है, इनमें जो स्पीसीज आती है फंजाई की, वो कोज करती है रिंग वर्म को। तो रिंग वर्म जिसे दाद भी बोलते हैं, एक तरह की खुजली की सी समस्या है बच्चों। ये क्या है, बॉडी के अंदर जिस पार्ट में हीट या मॉइस्चर रहती है वहाँ पे ये फंगस ग्रो कर जाती है। सो यू कैन से दैट हीट एंड मॉइस्चर help these fungi to grow.
ओके। सो जैसे कि कहाँ कहाँ पे हो सकते हैं, जैसे स्किन फोल्ड है, मान लो ग्रोइन एरिया, जहाँ पे मॉइस्चर होता है तो वहाँ पे इसके ज़्यादा चांस होते हैं इस इन्फेक्शन के होने के। इसके अलावा बिटवीन दी टोज, ओके। सो ये वो एरिया है जहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट ज़्यादा होता है, हल्की सी हीट रहती है, जो एक सुटेबल एटमॉस्फेयर प्रोवाइड करता है इस फंगस को ग्रो करने के लिए। सो दैट्स इट, 3 डिजीज़ हमने कवर कर ली, डेंगू कर लिया, रिंगवॉर्म कर लिया और एलिफेंटियासिस कर लिया। और ये जो मेन पॉइंट्स बताए, इनमें से श्योरली आपका एक क्वेश्चन अराइज हो जाता है। सो दैट्स इट, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इसके बाद हम इम्यूनोलॉजी स्टार्ट करेंगे बच्चों।